कन्हैया कुमार जेएनयू तलबा यूनियन के साबिक सदर जो अररिया में पहली बार तशरीफ लाए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और मौजूदा सियासी हालात जो है उनके पस मंजर में से बात करते हैं। कन्हैया जी, पहले तो आपका जो भारत में इस्तकबाल है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को सलाम पेश करता हूँ। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि 19 जाहिर सी बात शुरू हो गया साल 19 का, और ये साल सियासी पस मंजर में बहुत अहम माना जा रहा है। तो आप ये जो लोकसभा का चुनाव जो आने वाला है उसका किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार का जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर शुरू हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस न्यू ईयर का इंतजार जो है वो 2014 से ही लोग कर रहे थे कि कब 2019 आए और ये बुरे दिन जाएं, क्योंकि अच्छे दिन के नाम पे इन्होंने बुरे दिन को बेच दिया है। ऐसी पैकेजिंग की, एक के साथ एक फ्री वाला है कि लोग बिल्कुल ठगे से महसूस करने लगे 4.5 साल के बाद। और जब ये चुनावी साल है तो पूर्णतः ये धार्मिक ध्रुवीकरण पे ध्यान दे रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, घर वापसी, 3 तलाक, इन चीजों पे ही बात कर रहे हैं। विकास की बात जो है वो कहीं गायब हो चुकी है। हमारे जो है एक मित्र ने चर्चा में हमको बताया कि कस्बा जो है वो अयोध्या में रह रहा था, वहीं कार सेवा कर रहा था। फिर जो है 2014 में वो दिल्ली आया और जो है फिर 2019 आने वाला है तो अयोध्या की ओर वापस लौट गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब मोदी जी को पता चल गया है कि उनके सारे कारनामे एक्सपोज हो चुके हैं। तो जहां मोदी जी का काम नहीं चल रहा है वहां ये राम जी का नाम ले रहे हैं। आपसे सवाल करूँ कि 4.5 साल इसमें कोई एक ऐसा काम जो आपको लगता है कि बीजेपी ने वाकई अच्छा ही काम किया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बोलते हैं वो काम अगर जमीन पे वाकई लागू हो तो वो अच्छी बात है। जैसे डिजिटल इंडिया यदि सच में लागू होता तो वो एक अच्छी चीज है। हकीकत ये है कि इस देश के 35% स्कूलों में आज तक बिजली ही नहीं पहुंची, तो कंप्यूटर जो है वो गोबर गैस से तो चलेगा नहीं। ये जो बोलते हैं वो सुनने में अच्छा लगता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। भारत में यदि स्वच्छता हो तो इसमें किसी को कोई बुराई नहीं हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच बात यह है कि स्वच्छ भारत अभियान की जिम्मेवारी जिन दलितों के ऊपर है वो आज भी गटर में उतर करके जहरीली गैस से अपना जान देने को विवश है। और प्रधानमंत्री जी स्मृति ईरानी के साथ जो झाड़ू लेकर के फोटो खिंचवा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान। जैसे ये बोलते हैं उज्ज्वला योजना में यदि सबको रसोई गैस मिले, सबको गैस सिलेंडर मिले, ये तो अच्छी बात है। हकीकत यह है कि उज्ज्वला योजना में आप जो गैस सिलेंडर लेते हैं हर साल सरकार आपसे इंस्टॉलमेंट में पैसा वसूलती है, और एक बार लोग सिलेंडर लेने के बाद दोबारा उसको भरवा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके दाम 1000 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये जो बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं, ये जो करते हैं वो बहुत ही खराब करते हैं। तो मेरी राय में कोई भी एक ऐसा काम जो प्रधानमंत्री ने कॉन्क्रीटली जमीन पे लागू किया होता जो वो अपने जुमलों में बोलते हैं, तो मैं बहुत सारे ऐसे काम गिना देता जो मुझे अच्छा लगता। लेकिन बोलने के अलावे जो है करने के नाम पे ये कुछ नहीं करते हैं। 70 साल बनाम 5 साल, दोनों में से बेहतर किसे मानते हैं? 70 साल बनाम 5 साल होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हिसाब गलत है। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए आज सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कोई मुख्यमंत्री आकर के कहता है कि बत्तख के पंख से ऑक्सीजन निकलता है, कोई जज आकर के कहता है कि मोर मोरनी के आंख में आंसू डाल देता है तो बच्चा पैदा हो जाता है। मैंने अजीब बात। प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़ा बेच करके रोजगार प्राप्त कर लीजिए, कोई कहता है कि पान का दुकान खोल करके रोजगार प्राप्त कर लीजिए। ये जो 70 साल का हिसाब है उसमें आप हमको एक बात बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रधानमंत्री हुए कि नहीं हुए? ये 70 साल के अंदर है कि 70 साल के बाहर? ये लोग इतने अति उत्साहित हैं लोगों को बदनाम करने में। प्रधानमंत्री मोदी जी और सारी नाकामियों की जिम्मेवारी नेहरू जी के कंधे पर डाली। तो 70 साल का जो इनका हिसाब है वो इतना खराब है कि अटल बिहारी वाजपेयी के 5 साल को भी उसमें वो जोड़ लेते हैं। तो ये इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करना इनकी आदत है। ये इतिहास को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे इस देश के हिंदू सैकड़ों साल से गुलाम थे, मोदी जी आकर के उनको आजाद करा दिए। आजादी तो हमको 1947 में ही मिल गई थी, और असली आजादी हमको उस दिन मिलेगी जब इस देश में
जात और धर्म के आधार पर नफरत खत्म हो जाएगा, इस देश में समानता स्थापित हो जाएगी, लोगों को शिक्षा मिलने लगेगी, अपनी शिक्षा के अपनी तालीम के अनुसार लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, समाज में शांति और सौहार्द होगा, तब हमको आजादी मिलेगी। जैसे आपने ऐलान कर दिया है कि चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, मैंने नहीं, मतलब इस तरह की बात हो रही है, ये मीडिया वाले की बात हो रही है। तो क्या कन्हैया कुमार महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे या लेफ्ट होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब बोलते हैं महागठबंधन, तो महागठबंधन के बारे में एक चीज स्पष्ट कर लीजिए। एक तरफ चोरों का गठबंधन है मोदी जी के नेतृत्व में, झूठों का गठबंधन है मोदी जी के नेतृत्व में, दूसरी तरफ जनता के लिए, न्याय के लिए, बराबरी के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, सबके शिक्षा और काम के लिए, मजदूरों की मजदूरी और किसानों को उनके फसल के दाम के लिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको बराबर आत्मसम्मान के लिए एक महामोर्चे की जरूरत है। मॉब लिंचिंग का मामला बहुत ज्यादा उठा रहा, कभी कल परसों का वाकया अररिया में भी हादसा, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। मालूम, ये जो माइक लेकर के आप घूमते हैं ना, आप ही लोग मॉब लिंचिंग की मानसिकता बना रहे हैं। आपको बुरा लगेगा तो आप काट दीजिएगा। सच बात यह है कि टीवी डिबेट में जिस तरीके से चीजों को रखा जाता है, वो तरीका ही लोगों के भीतर एक उग्रता पैदा करने की, एक हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की है। टीवी स्टूडियो कोई WWF का मैच नहीं है। क्या आप देखेंगे, एक तरफ एंकर खड़े होते हैं, दो तरफ जो है दो विचार के लोगों को बिठा देते हैं, फिर आपस में उनकी लड़ाई होती है और एंकर जो है वो एम्पायर की भूमिका में आ जाता है। यह जो दिन रात नफरत परोसा जा रहा है टीवी के द्वारा, मोबाइल पे झूठे मैसेजेस के द्वारा, झूठे वीडियो के द्वारा, नकली फोटो, मतलब गर्दन आपकी, शरीर किसी और का, शरीर किसी और का, गर्दन आपकी, इस तरीके का जो झूठ का प्रचार है, वो इंसान के भीतर इंसानियत को मार रहा है। और उसका ये परिणाम है कि पहले गाय के नाम पे भीड़ हिंसा शुरू हुई थी, आज तो अलग अलग कारणों से भीड़ के द्वारा इंसानों को मारा जा रहा है। हमारा ये कहना है कि इस देश में कानून व्यवस्था का सही से पालन होना जरूरी है। कन्हैया कुमार का युद्ध के लिए क्या पैगाम है? देखिए, सबसे पहली बात ये, मैं किसी को पैगाम नहीं देता हूँ, मैं कोई आसाराम बापू नहीं हूँ और मुझे इस तरीके का प्रवचन में कोई भरोसा भी नहीं है। पैगाम हम किसी से नहीं लेते हैं, हम पैगाम लेने की कोशिश करते हैं और हम इस देश के यूथ से यही पैगाम ले रहे हैं कि हमको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हम बस उनसे अपील करते हैं कि जो समस्या आपकी है वो समस्या हमारी है। आप यदि इंजीनियरिंग किए हैं और आपको देश का प्रधानमंत्री कहेगा आप भगोड़ा बेचिए, तो ये आपके साथ अन्याय है। और ये अन्याय जितने लोगों के साथ हो रहा है, हम उनके साथ मिल करके इकट्ठा होकर के एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए, एक बेहतर बिहार के निर्माण के लिए संघर्ष करना चाहते हैं और अपील कर रहे हैं, साथ मिलकर चलिए, संविधान को बचाइए, देश को बचाइए। और आज यदि सबसे प्रमुख कोई नारा हो सकता है, वो नारा ये है, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। धन्यवाद।